शिक्षा देते कि पति के बाद न पत्नी काटे न पत्नी के बाद न पति काटे, है ना। गृहस्थ जीवन के मूल सूत्र है। एक बार की बात है, पांचों पांडव जो है कहाँ जा रहे थे? वनवास जा रहे थे। 13 वर्ष के 12 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष के ज्ञातवास हो रहे थे। तो वनवास के घड़ी काटत रहे और काटत कहाँ जा रहे थे? उसी समय नवा शादी हो रहे थे। मन का शादी होने के बाद वनवास हो जाते। तो वनवास होने के बाद गृहस्थ जीवन जीना है। तो गृहस्थ जीवन जीने पर अब वन हो गए तो वन में गृहस्थ जीवन निर्वहन करना है। तो वन में जब पहुंचते तो एक सुंदर से कुटिया बनाते। कुटिया बनाने के बाद वहां पे सब जन निवास करते रहते। और निवास करे के बाद एक दिन भगवान कृष्ण पहुंचते। कहाँ? ऊंचे कुटिया में भगवान कृष्ण पहुंचते ना। तब भगवान कृष्ण ला माता द्रौपदी कहते कि हे प्रभु, हम तो गृहस्थ जीवन में आगे हैं, राजपाट में छोड़ दे। और राजपाट में छोटे के बाद गृहस्थ जीवन है। तो गृहस्थ जीवन के कोई सूत्र बताओ कि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में कैसे सुख रहना चाहिए, कैसे सुखी रहना चाहिए। कि एक निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आरुग्य है कंसाताई, आरुग्य बाती वो, आरुग्य दिया जला ताई वो, आरुग्य दिया जला।
बोले श्री रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। भारत दुनिया की दिलोरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी, अभी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन औरंग से मानव ग्राम मोगरा और मोगरा के हृदय स्थल में विराजमान विशाल मंच के मध्य उपस्थित यहाँ के बुजुर्ग श्यान मन के चरण कमल में, करुणामयी ममता विष्णुमयी माता बहनी मन के चरण कमल में, वसुंधरा के गोद में खिला तुम्हार नानी संगवारी मन के चरण कमल में, समाज के भार भार कंधों उठाए हर नौजवान संगवारी मन के चरण कमल में, संत हंस के समान मन श्री विवेकी आदरणीय गुरुदेव निर्णायक महोदय जी मन के श्री चरण में, साथ ही साथ श्रोता वक्ता के बीच मधुर संबंध बना रखे आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी के श्री चरण में, जड़ चेतन जत जीव जग सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगी पानी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किम समझो मैं जीव जड़ कली मलिक सिद्ध मूल। आप जम्मू के श्री चरण में लोक सुधा मानस परिवार ग्राम झिरिया जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के बोर्ड मंडल ले कोटि कोटि नमन है स्वीकार करो। आवन बहुत ही पुण्य बेला है आपके पावन मानस ग्राम मोगरा में आज संत समागम के एक ऐसे अद्भुत बेला हम आप सब मिले हैं जिन्हें भगवान राघवेंद्र सरकार जी के भगवत चर्चा भगवत कथा के माध्यम से जीव के कल्याण करे के सुघर से उपाय है। बाबा गोसाई जी महाराज जो है रामचरितमानस में अपन लेखनी के माध्यम से सुंदर से 7 सोपान गढ़ी है। तो संत मन पूछी बाबा गोसाई जी महाराज ला, बाबा जी ये 7 तो सीढ़ी का है। तो गोसाई जी महाराज की 7 सीढ़ी 7 उपाय की से ये 7 उपाय का है कि तो जीव जो ब्रह्म तक जा सके। एकल्ले सीढ़ी जिन प्रकार के भौतिक जगत की सीढ़ी में ओकर उपयोग करके हमन काय करथन गंतव्य तक पहुंचथन, अपन वांछित कर्म ल करथन, वांछित जो काम है वो कर लेथन। तो उसी प्रकार से रामचरितमानस के 7 सोपान जो है जीवला ब्रह्म तक ले जाए की सीढ़ी है की आवन आप हम सब रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड और बालकांड में बाबा गोसाई जी महाराज दोहा क्रमांक 148 में लिखते हैं, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांग हूं बर जो भाव मन महादानी अनुमानी। आज वास्तव में देखन एक कौन जगह के कथा प्रसंग आप सब विदित हो। आज भगवान विष्णु जी ला प्रसन्न करे के खातिर मनु और शत्रुपा जिन राजा रानी है वो मन आज भगवान की आराधना करते। पार ब्रह्म परमेश्वर जो है प्रसन्नचित है और प्रसन्नचित होके आज मनु शत्रुपा के तपस्या देख के उलक थे का कथे कि बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांग हो बर जो भाव मन महादानी अनुमान। हे मन शत्रुपा तुहर मन के जो तपस्या है तप है वो तप से मैं भारी प्रसन्न हूँ।
अच्छा प्रसन्न तो हो, अब प्रसन्न हुए के साथ साथ में का हो कि तो मोला महादानी जान के ते कुछ वरदान मान लो, मांग हो पर जो ये भाव मन महादानी अनुमान, महादानी मान के अनुमान करके आप मनहा मोर से वर के प्राप्ति कर सकते हो। ये दोहों के शाब्दिक कर वास्तव में गोसाई जी महाराज यही बात लिखे, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर विहारू। राम कथल मंदाकिनी नंदी की कैसन मंदाकिनी नंदी की से गोसाई जी महाराज ने पूछेगी। गोसाई जी महाराज कथे ये वैसन मंदाकिनी नदी भैया जैन प्रकार से भौतिक जगत के नदिया में नहा के तरिया में नहा के व्यक्ति अपन तन के जो मैल है वो छुड़ा लेते। तो राम कथा रूपी मंदाकिनी नदी में जौन जो भी अपन डुबकी लगाई वो व्यक्ति के मन जो है निर्मल हो जाएगी। अब जब तन और मन दोनों निर्मल हो गए तब विष्णु जी के शरीर में कौन हाथी की कौन वास करते कि इसे श्री रघुवीर विहार, वैष्णव जी के शरीर में भगवान सीताराम जो है वास करते कि इसे आवन यही भाव ले लेते हुए आज गोसाई जी महाराज एक बात और लिखते का लिखते, बारी मथे दित होई बरु सिकता ते बरु तेल बिन हरि भजन न भवतरहि या सिद्धांत पहले। आज गोसाई जी महाराज ये बात लिखते कि बारी मथे दित होई, पानी ला मत के घी की उत्पत्ति कर सकता असंभव काम है। हमारे गांव में बहुत मथे प्रयास करते हैं पानी, लेकिन घी कभी नहीं निकली। आप मन हो सके निकाल सकते हो। गोसाई जी महाराज से असंभव कार्य है संभव हो सकते एक बार, एक संभव होए में एक बार अविश्वास किया जा सकते कि वास्तव में पानी नमक से घी निकल सकते। गोसाई जी महाराज दूसरा पंक्ति में लिखते, बरु सिकता ते बरु तेल, अब उधरी न पेरे से तेल निकल सकते। यह असंभव कार्य लेकिन ये भी संभव हो सकते। लेकिन कि गोसाई जी महाराज बिनु हरि भजन न बहुत हरि यहाँ सिद्धांत पहले, बिना भगवान के भजन के ये तन जो है तर्ज ही का बिना तो बड़ा कठिन है, दुर्लभ है कि काबर तो सिद्धांत ही देगा। और सिद्धांत के प्रतिपादन कब होते जब नाना प्रकार के में सर्च कर लेते न, नाना प्रकार के में शोध कर लेते तब सिद्धांत बनते। तो गोसाई जी महाराज कही सिद्धांत भी है कि बिना भजन के ये जीवन तर्ज ही ऐसे ही मोला नहीं लागे। तो वही बात आज माता मनु और शत्रुपा माता शत्रुपा और मनु महाराज जो है यही बात लेके आज भगवत भजन करे मन में विचार आते होकर का विचार आते आवन एक भजन के पश्चात आप मन ला कथा प्रसंग से जुड़े के प्रयास कर बोल श्यापति रामचंद्र की जय। सिया रामचंद्र की जय। मोगरा गाँव के धुला माटी चंदन कस लागे वो, नदिया के तीर संगी सुखर हवेगा, माया के रोकी लागे बर्फी पर छाव रे, बर्फी पर छाव रे नदिया के तीर।
वास्तव में देखन आज मनु और शत्रुपा के प्रसंग आय के कारण का है तो बोले माता पार्वती जो है भगवान शिव जी लग ही भैया मोर जो मन के अज्ञानता तो दूर हो गए लेकिन संशय अभी भी कुछ है तो भगवान के अवतरण काबर होते का कारण से होते भगवान ये पृथ्वी में का कारण से आते तो वो कारण के सब वर्णन करत रही से तो वही प्रसंग में आज वही कड़ी में स्वयं और मनु शत्रुपा के जो कहानी है वो जो अपूर्व में बीते हुए जो कथा है वो कथा ला आज भगवान शिव जी जो है माता पार्वती ला श्रवण करवाते काबर भरद्वाज जी मुनि जो है याज्ञवल्क्य जी महाराज ला ही पूछे नहीं ना भगवान राम ब्रह्म है कि न रेला जानना चाहते में हो वास्तव में मोला बताते तो वही प्रसंग में वही प्रकरण में आज भरद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य जी महाराज जो है भगवान राम के कथा ला भगवान शिव जी और माता पार्वती के संवाद के रूप में रखे के प्रयास करते आज स्वयं भी और मनु को ने इला जाने के प्रयास कर स्वयं भी और मनु जो है भगवान के भक्त है और भगवान के भक्त होए के साथ साथ राजा उत्तानपाद के पिताजी है और जेकर पुत्र कौन हो ऋषि ध्रुव जी महाराज आप सब जानत हो सब विदित हो तो ओकर आज दादाजी है देखन कोनो व्यक्ति के जब पीढ़ी आते ना तो पीढ़ी दर पीढ़ी ओमन अगर कोई व्यक्ति के एक पीढ़ी में कोई भगवान के भक्त हो गए तो पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान के भक्त होए के भी संभावना अधिक बने रहते काहे पुरोधा मन के माध्यम से जो हमला मिले रहते संस्कार मिले तो संस्कार के माध्यम से हम उमें चले के प्रयास करथन आज मनु और शत्रुपा जी जो है मन में ऊपर विचार आते का विचार आते कि होई न विषय विराग भवन बसत बचौथापन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भक्ति गुरु आज चौथापन के अवस्था आगे है और चौथापन के अवस्था आगे है तब बोले हमारे जीवन में केवल का है कि इस विषय है और ये विषय कब छूटी ही कि जब भगवान के भगवत चर्चा करबो भगवान ला प्राप्त करे प्रयास करबो भगवान की भक्ति करबो तब जाके विषय रूपी विषय के प्रति जो विराग है जो अनुराग है वो जाके छूटी ही तब एक लिए क्या करना चाहिए देखन रामचरितमानस में विशेष 4 आश्रम व्यवस्था रखे गए हैं जेकर अलग अलग अपन अपन नियम है सबसे पहली तो कि ब्रह्मचर्य आश्रम दूसरा है गृहस्थ तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास ये चारों आश्रम के व्यवस्था के तहत जीव के जीवन जो है व्यतीत होते हैं आज पहला आश्रम व्यवस्था में कौन सा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जहाँ पे जीव जिन पढ़े लिखे पर जाथन ना जहाँ पे अपन भगवान के भजन करे के पहली भगवान के कीर्तन करे के पहली वहाँ जाए के बाद गुरु से शिक्षा ग्रहण करतन ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करते हुए शिक्षा दीक्षा ज्ञान प्राप्त करतन कहाँ गुरुकुल आश्रम में
फिर आते आपके गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में भी जाए के बाद भगवत के चर्चा करे के धर्म के अनुसार अपन गृहस्थ जीवन जिए के प्रयास करथन और जीवन जियत संतान उत्पत्ति करथन, घर परिवार के लिए सुख संपदा वैभव के व्यवस्था करथन। ये गृहस्थ जीवन है। और गृहस्थ जीवन के बाद फिर आ जाते वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था में अपन पुत्र परिवार जो है घर के लड़का लोग है मतलब सब अपन राजपाट काज जो है वो सब काम सौंप देना। और चौथा व्यवस्था आते जो संन्यास आश्रम कथे। और संन्यास आश्रम में जाए के बाद जीव के केवल एक ठक काम जीवन के कि भगवान के चर्चा करो, भगवान के भजन करो, भगवान के कीर्तन करो। अर्थात एक काम रही जाते, सब काम छूट जाते। कौन सा? बोले कि भगवान के ऊपर आसक्त रहना, केवल भगवान के ऊपर निर्भर रहना। तो आज राजा स्वयं मनु और माता शत्रुपा ये विचार करते हमार तो जन्म जो है ऐसे बीते लागत है, जन्म तेरा बातों हो बीत गयो। जन्म जो है हमार केवल बात बीत गई है। आज अच्छा कर्म करे हैं, अच्छा कर्म करे हैं, लेकिन ये कर्म का हमार साथ जही का काबर कही दे गुसाई जी महाराज लिखे भी है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। जीवन में कर्म करे पड़ी तब जाके वो कर्म के अनुसार से ही व्यक्ति के पुण्य संचित होते, अर्जित होते। भगवान के भजन जब तक नहीं करबो तब तक ये जीव के उद्धार नहीं हो सके। यही हमला शिक्षा दे के प्रयास करते। हो ही न विषय विराग भवन बसत बचाओ थापन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति गुण। आज मनु और शत्रुपा जी के मन में यही विचार आते कि भैया हमारे जीवन तो बिना भगवान के भजन के बीत गए है। और जब तक भगवान के भजन नहीं करो तब तक ये जीव को उद्धार कैसे हुई ये बात। और वास्तव में एक समय के बाद सियान मन कथे ना ओकर से काम ला हस्तांतरित कर देते। भैया एक काम हमन बहुत करेंगे, सियान मन के गोठले मुंह से ऊपर सुने लगते गोट कि हमार मन के तुम्हार पहाग जे काम ला करत करत अब तुम्हार मन के पारी आ गया है, तब ये काम सौंप देते जाके। आज वही काम मन में विचार है और विचार करत करत तो क्या करना है बोले तो भगवान के भजन करना है। तो भगवान के भजन करे बार क्या करे लगी तो बोले उपाय सुझाई भगवान के 12 अक्षर मंत्र के जाप करना है। ये प्रारंभ करते कौन है? महाराज मनु और शत्रुपा है। देखन एमे एक बात हुआ थे, क्या बात आते कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी में रहना कैसे चाहिए। ये बात के भी संकेत गोसाई जी महाराज लिखते कि पति पत्नी में कैसे रहना चाहिए। का धन संपदा है तभी तक पति के साथ देना पत्नी ला। का पत्नी जब तक हम अच्छा अच्छा राम के परोस के देते तब तक पत्नी के साथ देना है। का दोनों बात है। ये दोनों बात ला आज गोसाई जी महाराज यही कहते कि जेन हमन हा शादी के समय जेन 7 ठोक वचन निभाहन वो 7 वचन के पालन एक जन्म के नहीं भैया 7 जन्म के कथे हैं। तो 7 जन्म तो वचन के पालन करना है हमला। तब तो आज माता मनु और शत्रुपा यही बात बोलते कि मोर पति अगर जाते ऊपर मन में ये विचार आते का भगवान के भगवत भजन करना है, भगवान के कीर्तन करना है, तब पत्नी के मन में ये विचार आना चाहिए। तब तो जाके दोनों के मन जो शादी विवाह के जो व्रत है, जो वर है, जो ओकर तपस्या है, जो प्रण है वो तो सफल हो ही ना। आज यही संकेत हमला देते कौन महाराज मनु और शत्रुपा भैया कि मोर पति जाते तो ओकर साथ कहूँ जाओ काबर उद्धार होना है दोनों ना। और ओकर फल भी मिलते मन लागे जाके जिन भगवान के भजन कीर्तन करते ना तेकर फल भी मिलते। तो जीवन जो है ना ऐसे नहीं मिले। ये जीवन जो है जब तक भगवत भजन नहीं करबो तब तक जाके आगे तर नहीं पाए। आज नाना प्रकार के दुख सहते हुए भगवान के भजन कीर्तन करत है माता मनु माता शत्रुपा और मनु जी है। दोनों के मन में ये भाव है कि परमात्मा ला पाल। और देखो ऊपर मन के भाव को बहुत बड़े अभिलाष नहीं है। तो बोले क्या अभिलाष है? तो बोले भगवान के दर्शन कर लेते। अब के अभिलाष है? छोटे से अभिलाष है। हमन तो भगवान के भगवत भजन करते न तो करते धन संपदा वैभव मांगते। लेकिन आज स्वयं मनु और माता शत्रुपा के जीवन में केवल एक लालसा कि भगवान का दर्शन हमन कर लेते हैं और भगवान का दर्शन करे के बाद अपन जीवन सुखमय बना लेते हैं, धन्य कर लेते हैं। काबर
मम दर्शन फल परम अनुपा पाए सहज निधि सहज स्वरूपा। भगवान इसकी मोर जन दर्शन कर लीस ना, मम दर्शन फल परम अनुपा पाए सहज न सहज स्वरूपा। जे नर मोर दर्शन मात्र कर लीस ना, बोला अपन सहज स्वरूप के प्राप्ति हो जाते। तो सहज स्वरूप का है कि से ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वर का है, जीव का है ईश्वर के अंश स्वरूप है, जिन अविनाशी है, जिन परमात्मा जो है हमला अपन आत्मा के स्वरूप में दे है। तो ऐसा स्वरूप ला पाए के बाद भी हम अपन आप ला नहीं जानबो, भगवान के भजन नहीं करबो, तब जीव के उद्धार नहीं हो सके। यही संकेत आज महाराज मनु और माता शत्रुपा देते हुए, और ये कारण से परमात्मा जो है तपस्या ला प्राप्त करके पर तपस्या से प्रसन्न होके आज भगवान जो है प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। आज माता कौशल्य को ने अवतार होकर मिलके आज माता कौशल्य जो है माता शत्रुपा के अवतार लेके आए हैं, जिन भगवान ला ये धरती में लाए के कारण बनते। आवन एक सुंदर से भजन करथन। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र की जय।
सियावर रामचंद्र की जय। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। भगवान कथे तुहर जो तपस्या हो तपस्या देख के मैं अतके गदगद हो गए हो, अतक गदगद हो गए हो तो मैं कह नहीं सकूं। और वास्तव में देखन हजारों वर्ष तक के जो तपस्या है निराहार आज भगवान के केवल ध्यान में मगन है। ओकर शरीर मतलब देखते तो ऐसे दिखे जानो मानो एक लकड़ी के ढांचा हो। वो अवस्था में आज तपस्या करे नहीं छोड़ी, केवल एक लालसा इच्छा कि भगवान का दर्शन हो जाती है। और वही दर्शन के खातिर आज भगवान के तपस्या करत करत भगवान विष्णु जो है ना बोला मंत्र सुझाई 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र के सहारा से आज दोनों जने जो है तपस्या करत है। भगवान देखते विकट तपस्या गई कर्मन के भारी। अब उस समय आगे ही केवल दर्शन दिए जाए, भगवान प्रकट हो जाते। भगवान प्रकट होने के बाद आज मनुष्य कृपा के सम्मुख पहुंच के भगवान कथे आज में अतिक प्रसन्न हो। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। तुमन दोनों जन तपस्या करा तो तुम इतना प्रसन्न जानो कि जो भी वरदान मांग लो आप सहर्ष में देवर तैयार हो। मांग हो पर जो भाव मन महादानी अनुमान। बोला महादानी मान के का करो वरदान मांग लो तो तुहर मन के मन में हो। अब देखो भगवान के अक्का बड़े बात कहना जीव के लिए कतक लाभप्रद है। भगवान यानी कि इसमें वरदान तोला तू हूँ, मैं वरदान जे मांगबे तेला मैं तो तू हूँ, लेकिन का वरदान मांग इस मन में जो नहीं तेला मांग। तोर मन में जैसन विचार है तैसन मांग। तोला का धन चाहिए, संपदा चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, वैभव चाहिए, बड़ाई चाहिए, का चाहिए आज वो चीज न मांग लेते। चाहतीस तो राजा मनोहर शत्रुघ्न भगवान से कुछ मांग लेती, लेकिन ओकर मन में का भाव है। तो गोसाई जी महाराज भी बात लिखते सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी धरि धीरज बोली मृदुबानी नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। इस सब भगवान की से छूट हंसगा छूट बिल्कुल ते दोनों प्रकार के बंधन में नहीं है। जोन तोर मन में है तो मांग ले, जोन तोर विचार है ते मांग ले, जोन तोर मन भात है ते मांग ले। आज भगवान अक्का प्रसन्न अपन प्रसन्नता जाहिर करत है दोनों के ऊपर कि मैं दान करथो दान देथो, लेकिन आज बोला का मान की इस महादानी मान की से दे। जिन प्रकार से भगवान शिव जी जो ने उन्होंने दान दे बेर सोचे नहीं ना, जो भी मन में आते मांग लेते भक्तल दे देते। भगवान विष्णु जी भी कहते कि महूल महादानी मांग जे मांगे वो मिली, जो मांगू आप वो मिली। तो आज ये बात सुन के सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी। आज भगवान के चरण कमल्ला
वंदन करे लग जाते भगवान ते अतक बड़े अतक भागमानी हम न समझे कि आप अपन मुख से कहा तो कि जो चाहिए ते मांग ले, अतक प्रसन्न हो। और अतका प्रसन्न जब भगवान जानते ना तो दोनों मन जो है गदगद हो जाते। धीरज धरु बोली मृगवान, आज मन में धैर्य धारण करते भगवान तो कही दे, लेकिन ओकर प्रसन्नता ला देखो तो मन में धैर्य धारण करते। धैर्य धारण करे के तात्पर्य कि सोचते, थोड़ा सा विचार करते। भगवान तो कहा थे तब मैं का मांगो, मन में मोर का भाव रखो कि भगवान मोर इच्छा ला पूर्ति करे। अच्छा ऐसे बात भी नहीं कि भगवान जो है महाराज मनु और माता शत्रुघ्न के जो मन के बात नहीं जाने, ओकर मन के बात ला जानते, लेकिन फिर भी भगवान वाला कहते थे मांग ले। अक्का बात ला जब सुनते तो भगवान के वचन ला सुन के आज दोनों के तपस्या के फल प्राप्त हो तो मन लगते। तो लिखते नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हे भगवान आपके चरण कमल देख लेना, और ये चरण कमल देखे के बाद हमारे जीवन में कोई और लालसा नहीं रहेगी। ये चरण कमल ही हमारे लिए सार है, और यही चरण कमल पाके हमन का करत तृप्त हो गए हैं। ये चरण कमल देखे के बाद आप ला देखे के बाद कोई लालसा होगा। भगवान राम जी जब जटायु जी महाराज के पास पहुंचते, जटायु जी महाराज के पास पहुंचते तो भगवान कहते ऊपर दसल देखते ना तो कहते कि तोर शरीर ला मैचल कर देते जटायु जी महाराज ते और बहुत दिन तक जीन। तब भगवान लोग कहते का भगवान ते एकदम मजाक करते मोर संग तोला देखे के बाद मोर और ये जीवन के कोई औचित्य है, ये शरीर के कोई औचित्य है। आप ला देख लो, अर्थात समस्त सृष्टि के सुख ला पा लो, और उसका सुख ला पाए के बाद कथस कि ये शरीर ला राख लेते, शरीर में का रखे प्रभु आपके दर्शन ही, आपके स्पर्श ही मोर लिए करोड़ों करोड़ों असंख्य सुख के समान है। जे सुख ला में निरूपण नहीं कर सको प्रभु, और आपको तो शरीर ला राख लो, ये शरीर के राखे की कोई औचित्य नहीं है। आज वही बात कहा थे प्रभु आपके चरण कमल में देख लो, और चरण कमल देखे के बाद कि और कुछ मांग ले तो मोर का कहे अब पूरे सब काम हमारे, मोर सब काम जो पूरा हो गए, जिन काम से हम तपस्या करते हैं उन काम पूरा हो गए। देखन चरण कमल का विलासा कौन कौन करते जीवन में, देखन भगवान शिव जी घलो किसे बार बार वर मांग हो हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। ये भगवान ते वरदान देना चाहत ना तो मोलाई के ठक वर दे, का वरदान दे? भगवान शिव जी भगवान राम जी से भेंट करे पर जा रहे थे, जब 14 वर्ष वनवास के पश्चात आ रहे थे अयोध्या में, तो शिव जी चल प्रभु के दर्शन कर ले तो भेंट करे जा रहे थे। भगवान राम जी कहते हमारे अयोध्या में तो एक परंपरा है, क्या परंपरा है कि जब भी कोई अतिथि आते कुछ न कुछ भेंट देते। जैसे हमारो घर अतिथि आते तो हमारा कहीं कहीं जोड़ देते, जैसे ए तरफ आपके तरफ चना पर होते, हमारे डांस तो दुख फसली है, थोड़ा सा चना के जो अड़हन दड़हन तिलहन के जो है वो कार्य नहीं हो रहे, सब जोड़ देते ले जा भाई जाके आगे उस दिन साग खाओ। तो इसमें भगवान शिव जी ला भगवान राम कहते भाई अयोध्या आहस्त हमारे अयोध्या की परंपरा है, कुछ न कुछ आप ला जरूर हम भेंट करबो। भगवान शिव जी कहते कहू प्रभु मैं तो अवघड़ दानी होते जाना था बस कि मैं तो कैलाश पर्वत पर थे, मोला वस्त्र धन संपदा वैभव से कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो निश्चंद रहना पसंद करता हूँ। अब जोड़ दे बेटा कौन उपयोग कर ही रहन दे प्रभु लेने ले तब का चाहिए। अच्छा प्रसन्न हस्त तब एक चीज दे मतलब कि तब किसी के बार बार वर मांग हो हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। ये प्रभु मोला केवल केवल एक ही चीज चाहिए, आपके चरण कमल के भक्ति चाहिए, और वो भक्ति अगर मिल गई ना तो करोड़ों सुख के पूरा ब्रह्मांड सुख के बराबर ओकर से बड़े है, ओकर बराबर वो तो तुच्छ है ओकर सामने में, मोला और कुछ नहीं चाहिए। उसी प्रकार से भरत जी महाराज लोग जब प्रयागराज में जाते ना तब वो भगवान के चरण कमल की याचना करते। त्रिवेणी संगम में जाए के बाद भगवान के चरण कमल मांगते। नर्मदा गंगा जो गंगा माता है वो गंगा माता लगते हे माता ते अगर मोर अभागों पर प्रसन्न हो बरना तके ठक वरदान देगी का अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण जन्म जन्म रति राम यह वरदान। हे माँ अगर ते प्रसन्न हस तो वास्तव में मोला केवल और केवल एक वरदान चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न काम नहीं चाहिए, न मोक्ष नहीं चाहिए। ये जीवन के 4 पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थ मोला नहीं चाहिए। धर्म जब तक मैं धर्म के मार्ग में अग्रसर हूँ तब तक वो धर्म और काम दी जैसे होकर से फिसले
मोर कोनो काम का नहीं है। अर्थ जब तक है तब तक तो काम के, लेकिन अर्थ और धर्म के मार्गम चलिए बन के जीवन में कभी कभी अहंकार के भाव आ जाते, अभिमान के भाव आ जाते कि तो यही नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए। और मोक्ष मोक्ष के तो याचना करो भी नहीं में काबर अगर मोक्ष मांग लूं तो जीवन मरण के चक्कर से छूट जाऊं, और जीवन मरण के चक्कर से अगर मुक्त हो गए तब भगवान की सेवा करे का अवसर नहीं मिले। ये चतुर्मन के काम है। तब इसकी अर्थ धर्म न काम रुचिन गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान कि जब जब जियो एक जन्म नहीं की समन हते के जन्म में अस्कटा जतन काबर भगवान के भजन नहीं कर पाथन, और जीवन में शांति कोई प्रदान करना है तो भगवत भजन एक ही ठक उपाय है। तो ये सबको बात में छोड़ी तो जन्म जन्म तक मौला केवल और केवल भगवान के चरण कमल के रज मिले, चरण कमल की सेवा करे का मौका मिले, यही वरदान दे माता गंगा घर प्रसन्न कीजिए। ये आज भरत जी महाराज जो है मांगते वैसने याचना आज महाराज मनु और माता शत्रुपा जो है कहते कि हे प्रभु आपके चरण कमल न देख ले, और चरण कमल न देखे के बाद और कोई लालसा हमारे जीवन में नहीं रही गए। नाथ देखे कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे, सब काम हमारे मन के पूरा हो गए, ऐसे लागत है वे। आवन एक सुंदर से भजन रचन बोल श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी उर्माही सुगम अगम कही जात सुनाही, तुम ही देत अति सुगम गोसाई अगम लाग मोहिनी कृपनाई। हे प्रभु, लेकिन मन में मोरे एक लालसा उत्पन्न होते, का लालसा उत्पन्न होते कि सुगम अगम कही जात सुनाही, और लालसा तो जो है वो मोला अगम लागत है, का कर लिए मांगने वाला के लिए अगम है कि अर्थात कठिन है कि इसबे मैं तोला मांगा तो प्रभु, लेकिन मोला कहते हुए कठिन लागत है, देने वाला दे दी एकर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं मांगा तो मोला कठिन लागत है। तुम ही देत अति अगम गोसाई, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, किसकी प्रभु आप जो देने वाला हो आपके लिए तो बहुत ही सुगम है, बहुत सरल है, जे मैं मांगा तो जे मोर लालसा है, और आगम लाग मोहिनीच कपनाई। असंभव काबर लगत है मोर कृपणता के कारण, मोर दीनता के कारण मोला ये है असंभव लागत है, आपके लिए तो सब संभव है, लेकिन लालसा इच्छा और इच्छा जिन जीव के जीवन में इच्छा है ना भगवान ला प्राप्त करे तो भगवान ला तो पाए के और दर्शन की इच्छा रही से बे, वो लालसा तो आज पूर्ण हो गई, लेकिन एक लालसा और है कर मन में काकर महाराज माता मनु और माता शत्रुपा के जीवन में एक लालसा और रही गई है, का रही गई है कि प्रभु मोर लालसा जो है वो मोला इसे लगते कि मोर लिए मोर दीनता के कारण मोल लिए बड़े लगत है, लेकिन आपके
दानी भाव, दानी स्वभाव के कारण आपके लिए तो सब सुगम है, सर्वत्र हो आप, सब ल देने वाला हो, ओकर लिए कोई विशेष कठिनाई नहीं है। लेकिन मोर मन के ये बात कथे प्रभु, और कन्हो कन्हो संत मन कथे लालसा जो ने इच्छा जो है ना कभी कभी बाढ़ते तो देखन, अगर लालसा भगवान ला पाए को हुए ना, भगवान ला पाना है तो लालसा अच्छा चीज है, लेकिन लालसा अगर वहीं पे कहीं दूसरा मार्ग में भटकत है वे, एक छोटे से संक्षिप्त उदाहरण रखे के प्रयास करता हूँ। बाबा गोसाई जी महाराज के माध्यम से जब नारद प्रकरण, नारद जी के मोह के प्रकरण में जाथन, तो नारद जी के जीवन में भगवान की कृपा के कारण से कोई चीज नहीं रहा है, न ओकर जीवन में लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, मद, माया कुछ नहीं रहा है। और बाबा गोसाई जी महाराज लिखते भी, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन नीच किए मोह क्षोभ। ये तीन बात कहते, तो इस जीव के सबसे बड़े शत्रु कौन है कि इस काम क्रोध लोभ, ये तीन शत्रु है, तात तीन अति प्रबल खल। तो ये तीनों जो दुष्ट प्रवृत्ति के खल है कि से जिन हमारे जीवन में आते, तो ये तीनों जो है असंतुलन जब बिगड़ते ना, तब यह खल होते हैं। संतुलित अवस्था में है तब तक तो ये जीव के लिए कल्याणकारी है, लेकिन जब वही असंतुलित अवस्था में आ जाते ना, तब वो जीव के लिए अहितकर रहते। नारद जी के प्रकरण में देखते, नारद जी के जीवन में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, जब तक भगवान के ओकर सुमिरन में है। नारद जी जब देखते हिमालय पर्वत की पहाड़ी की ओर गुजरत रहते, ओकर मन में ये भाव आते कि अत्यंत सुंदर जग के रचना भगवान करे है, तो ये जग ला देख के जैसे भगवान करे है, ओकर रचना इतना सुंदर है कि तो ओकर नारद जी के समाधि लग जाते। और समाधि का लगते भैया, वो तो देवता महाराज इंद्र जो है वो जगाए का प्रयास करते, तब हो जागते नहीं हो, नाना उदिम करी, तब कामदेव भेजी, जा भैया कामदेव ते जाके सूर काज पर वो नारद जी के तपस्या ला भंग कर देबे, कहीं वो इंद्रासन ला मांग दी तो हमन कहाँ रहो, ये दे। अर्थात नारद जी के जीवन में अगर कहीं कामना आगे कि वो इंद्रासन ला प्राप्त कर दे, वरदान में मांग ली, तब हमन कहाँ रहो। तो एक काम कर, कामदेव जाके है ओकर तो तपस्या है ओला भंग कर दे। आज कामदेव जब पहुंचते नारद जी के पास ना, तो कर नाना प्रकार की युक्ति लगाते महाराज नारद जी के जो तपला तोड़े के, लेकिन काम है नारद जी जो है भगवान के ओकर सुमिरन से एक पल के लिए भी विचलित हो। अब कामदेव के यत्न खत्म होए के बाद वो कहते कि अब मैं नहीं सको, ऐसे लागते कि नारद जी से मैं हार गयो। तब का करी सोकर चरण कमल पकड़ ली कि हे नारद महाराज, मैं तो आपसे हार गयो हूँ, तोड़ समान संसार में कुम्हो तपस्वी नहीं है। जैसे होकर चरण कमल में पड़ते नारद जी महाराज के आंखें खुल जाते, देखते कामदेव ते हरस, अच्छा ते आहस ना, कैसे आहस, का कारण से आहस, तो प्रयोजन बताते महाराज इंद्र जो है वो आपके तपस्या ला भंग करे पर भेजे है। पहली तो नारद जी महाराज कहते कि मैं मोर तपस्या ला भंग करे ते कल मैं तोर पर क्रोधित नहीं हूँ कामदेव, ते अपन आपला ये मत जान कि मैं तोर लिए क्रोधित हूँ। दूसरा कथे कि अगर वो इंद्र कहा थी कि ओकर इंद्रासन के लिए मैं तपस्या करत हूँ ना, तो वहुल बता देवे ओकर इंद्रासन के मोला लोभ नहीं है। और तीसरा कि इस काम दौलत पहली जीत रहे हो, लेकिन काम तो जैसे कर चरण कमल में पकड़ते ना, नारद जी के हृदय में वास कर लेते थे। देखन कौन हो जीव के जीवन में काकरों से कतको बैर करत रहा, कतको बैर रहा है, अगर वो कहीं चरण कमल पकड़ ली तो चरण में आ गए तो से क्षमा याद न कर ली, तो दिल में हृदय कर लेते का होगा मोर से बैरी रही से बे, लेकिन आज यह मोर से क्षमा मांगत है बे, आज से हमन भाई भाई कहते। तो नारद जी महाराज के हृदय में कामदेव वास कर लेते। अब देखन तीनों वत का दिल नहीं है, लेकिन नारद जी के जीवन में तीनों क्रमशः प्रवेश करते। पहली काम प्रवेश करते भगवान शिव जी ओला मना कर रहे थे, भगवान विष्णु ला जाके मत बताबे, सम्मु दिन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरत दाऊज कौतुक सुन हरि इच्छा बलवान। हे नारद जी महाराज, भगवान विष्णु ला मत बताबे, ते मोला भले भले दादेश ते बता दे भाई तोर मार चरित्र के विजय गाथा ला, लेकिन भगवान विष्णु ला मत बताबे। नारद जी के मन में खलबली उत्पन्न हो गए, शिव जी ला बता रहे हो तो महाराज विष्णु जी ला बता दूं काच हो जाही। जाके विष्णु जी ला बताते, भगवान विष्णु कथे ते तो मोर गुरुदेव के अपमान करे है, पहला चीज भगवान शिव जी मोर गुरु है और दूसरा मोर आराध्य है, लेकिन भगवान शिव जी जैसे गुरु के बात अवहेलना कर दे, और भगवान शिव जी
के बात ला नहीं माने और भगवान शिव जी के ते बात ला मोर अर्थात मोर राधा के ते वहला कर दे सोकर अपमान कर दे से और मैं सबके अपमान सही लूं मोर गुरु और ठीक अपमान ले नहीं सही सकूं। तब नारद तो जीवन में अभिमान के वृष्टि आ गए तो काकर इस विश्व मोहिनी के स्वयंवर के रचना कर दी। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में नारद जी महाराज ऊपर ऊपर जात जात देखते विश्व मोहिनी के स्वयंवर के आयोजन है ज्यादा सील निधि होकर आहो भगत करते कथे की मोर पुत्री के आज स्वयंवर है प्रभु आप देख ले। तो जैसे विश्व मोहिनी ले देखते हो कर मन में काम उत्पन्न हो जाते कि ये पा लेते हो में है नारद जी के जीवन में काम उत्पन्न हो जाते और नारद जी वो पाए बार भगवान विष्णु से वरदान भगवान विष्णु से वर मांगते कि मोला सुंदर रूप दे दे प्रभु आपके रूप दे दे और वो रूप ला मांगे के बाद पुनः स्वयंवर में आते स्वयंवर में आते इति विश्व मोहिनी देखते नारद जी के कुरूप रूप ला देखते ना तो दोबारा वो तरफ ला देखना पसंद नहीं करे वो गण मन जो है बहुत चिढ़ाते वाह प्रभु आपके रूप जैसे सुंदर तो कौन राजकुमार नहीं हुई। आज वो राजकुमारी के वरण करके भगवान विष्णु ले जाते तब भगवान विष्णु जब नारद जी ले ये बात के पता चलते कि गण मन हंसते तो काबर हंसते हो तब ही देखना महाराज तो मुंह कतक सुंदर है कमंडल के जल में देखते तो यह तो वानर के रूप और वानर के रूप देखते जैसे नारद जी महाराज जो है मन में क्रोध की भावना भी उत्पन्न हो जाते और क्रोधित होके आज भगवान विष्णु ला श्राप देवर चल देते आज वो रही तो मैं रहूं। आज नारद जी के जीवन में भाव तो नारद जी के जीवन में काम है काम के तृप्ति नहीं हुई तब लोभ है सब लोभ की तृप्ति नहीं हुई तब क्रोध है। तो जीवन में लालसा जो है अगर सतमार्ग की ओर है अच्छा चीज चाहे के है तब तो सफल होते हो कोई बुरा चीज चाहना है कोई दूसरा तरफ चल गए ना तब फिर दिक्कत हो जाते। एक जन कवि जो बड़ा सुंदर से बात लिखते यही चाह के संबंध में लालसा के संबंध में चाह पैसों से आनों में आती रही चाह पैसों से आनों में आती रही चाह आनों से रुपया बनाती रही चाह रुपया से कोठी चुनाती रही चाह कोठी में मोटर मंगाती रही और चाह मोटर में बोतल खुलाती रही। अरे ना जाने चाह क्या क्या करती कराती रही चाह पाली जिसने वो पीले हुए चाह पाली जिसने वो पीले हुए चाह छोड़ी जिसने वो रसीले हुए और चाह जड़ से लगा जी जरा हो गया चाह हरी से लगा हरा हो गया। अरे ना जाने चाह क्या क्या करती कराती रही अब तो हरदम बस उसी की चाहे और वो चाहे तो और क्या चाहिए। अर्थात जीवन में जतेक भी चाह है ना चाह जिला इच्छा कथन मन वो लालसा अगर धन संपदा वैभव है तो नाना प्रकार के कर्म करवाते गलत कर्म की ओर अग्रसर करते लेकिन अगर वही चाह जो है भगवत भजन भगवान ला पाए के होगे ना तो जीव के उद्धार कर देते। आवन एक सुंदर भजन आप मन के बीच रखन बोले श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
आज महाराज मनु कथे भगवान कथे मांग ले वरदान, तो भगवान ल कथे कि एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज की बनाई। कि हे प्रभु, आप तो चराचर के मालिक हो, आपके लिए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपन स्वभाव के वशीभूत होके आपसे मांग नहीं सकत हूँ। तो स्वभाव का है कृपणता की गोसाई जी महाराज की कृपनाई, और कृपण के तात्पर्य कई जगह संत मन कथे कि ओला कंजूसी भी कथे जेला, कंजूस कथे ता एमे अपन आपला कंजूस के है के तात्पर्य का हो सकते हैं, यहू में थोड़ा सा चले के प्रयास करथन। तो मोर समझ में ये बैठते कि आज वास्तव में महाराज मनु जोन है भगवान विष्णु जी जैसे दया के सागर, समुद्र के सागर, भगवान जिन सर्वज्ञ देने वाला है ओकर सम्मुख पहुंचे, वो ओकर सम्मुख है, लेकिन इस सम्मुख रहते हुए भी अपन आप ला कहा थे कि जिन प्रकार से एक कंजूस व्यक्ति ला अगर दान मांगो तो वो दान ला नहीं दे, उसी प्रकार से आज मोरो मन के जो बात है वो आपसे कहे में मैं कंजूसी करत हूँ, आप ला मैं बता नहीं पात हूँ, ये मोर कृपणाई है। जे भाई कोनो कंजूस व्यक्ति होकर पास दान करे बर दान दे बर ले बर जाबो तो हो सकते दान दिस और नहीं दिस तब, लेकिन यहाँ पे महाराज मनु ये बात ला जरूर जाना थे कि भगवान ला मैं जो भी मांगू और नहीं मांगू तब भगवान दी, वो तो अथाह सागर है ना, लेकिन फिर भी मोर अंदर कि ये जो कृपणता है ये मोला मांगे बर आज्ञा नहीं देते। दान देने वाला दिहित ही दिहित कर कोई ठिकाना नहीं है, हम भौतिक जगत में अगर चल दें तब वो कंजूस था, लेकिन यहाँ परमात्मा देने वाला है फिर भी अगर हम मांग नहीं सकत हम तब तो आज महाराज मनु अपन आप लोग वही भाव लेके प्रकट करते कि हे प्रभु आप तो सब देने वाला हो, आप दीन ही कारी हो, लेकिन मोर मन की ये बात कथे कि मैं अपन स्वभाव के वशीभूत होकर आपसे मांग नहीं पाता हूँ, आपके सम्मुख अपन मुंह नहीं खोल पाता, अपन इच्छा व्यक्त नहीं कर पाता अपन दीनता के कारण। आज ऐसे महाराज मनु जोन है अपन बात न रखत है, और आगे एक उदाहरण भी रखते, जथा दरिद्र विभुत तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। इसकी एक कारण का है, बोले कि मैं मांग नहीं सकते कर कारण भी एक ठक है प्रभु, जिन प्रकार से जथा दरिद्र विभुत तरी पाई, विभुत तरी काला की तो गोसाई जी महाराज यहाँ पे कल्प वृक्ष विभुत तरी के नाम से अवर्णन करते, और कल्प वृक्ष का एक ही तो जिन प्रकार से समुद्र मंथन होते तो समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकलते न, तो ही में से एक रत्न ये भी है। तो ये कल्प वृक्ष कहाँ है कि तो कल्प वृक्ष देवलोक में है, इंद्रलोक में है, तो एक विशेषता का है बताइए। तो कल्प वृक्ष की ये भी विशेषता है कि वो मनचाहा वस्तु देने वाला है, मनचाहा पदार्थ प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष। अब विचार करके देखन हमार सम्मुख अगर कल्प वृक्ष आ गए तो जिन मन वांछित फल देने वाला अगर कल्प वृक्ष है तो ओला का करबो, हम कुछ न कुछ मांगबो, कहीं न कहीं मांगबो, तब मांगबो का हमार जीव के स्वभाव ला देखते हुए हम का मांगबो, ज्यादा ज्यादा धन मांगबो, हीरे जवाहरात मांगबो, संपत्ति मांगबो, भूख ला मत लगे कि भोजन मांगबो, वस्त्र मांगबो, आभूषण मांगबो, अतकिच मांगबो ना। अर्थात गोसाई जी महाराज यही बात लिखे थे, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई भैया, कि ये कल्प वृक्ष तो सम्मुख है, तो सामने खड़े हुए हैं, और वो कल्प वृक्ष में भी व्यक्ति मांग नहीं सकते, अपन इच्छा के पूर्ति नहीं कर सकते। कभी कभी कथे कोई मनचाहा पदार्थ जो है अपन सम्मुख आ गए है, ओकर से हम मांगना चाहन, ओकर से कुछ लेना चाहन, तो व्यक्ति के जो मनो मस्तिष्क जो है ओकर जो विचार के सीमा है वो बंध जाते। आज महाराज मनु जोन है कहते कि भाई जेन एक निर्धन व्यक्ति के पास जोन है का पहुंच गए, कल्प वृक्ष पहुंच गए, और वो कल्प वृक्ष ला वो केवल एक चीज मांगी, निर्धन व्यक्ति का करेगा, ओला तो धन संपदा चाहिए, जिन प्रकार से धन संपदा वो मांगते, लेकिन आज मोर जैसे दीन के पास आज परमात्मा खुद पहुंच गए हो,
तब बहु संपत्ति मांगे सकुचाई, जेल प्रकार से बहु संपत्ति मांगे बर सकुचात है ना प्रभु। उसने मोरो मन के हृदय के जो भाव है वो मोर वही है कि आप जैसे परमात्मा सर्वज्ञ देने वाला ओकर सम्मुख जो मोर हृदय मोर मन जो है आज मांगे बर आज सोचा थे विचार करते का मांग पड़ो भगवान से। आज मोर मति जो है आपसे ये आज्ञा नहीं देते कि कुछ मांग लो। जिन प्रकार से तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय सोई। जिन प्रकार से जो व्यक्ति हो कल्प वृक्ष के बारे में आज जान नहीं पाते कि ये कल्प वृक्ष है, अब जान ही तबियत मांग ही होला। मांग ली भी तो दरिद्र के का है तो ओकर जीवन में केवल जिन दीनता है ओला दूर करना है, ओकर अलावा कोई दूसरा चीज नहीं सोचे। आज मेरे पास धन संपदा के कारण से मैं आज दर दर भटकत हो तो मुझे केवल धन संपदा चाहिए, आज वही मांगते। लेकिन प्रभु आज तासु प्रभाव जान नहीं सोई, ओकर प्रभाव नहीं जान पाते तेकर कारण नहीं मांगत बे। तथा हृदय मम संशय सोई, और ओकरे कारण से वैसने मोरो हृदय में संशय आ गए है। आज संशय के भाव आ गए है कि ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर में का मांगो। जिन घट घट के जानने वाला, जिन हृदय के बात ला जानने वाला है प्रभु, और ते कथा से मोल मांग ले तो मैं और कुछ मांग पाहूं कि नहीं पाहूं ये मोर मन के संशय है। और संशय दुविधा जिकर नाम अज्ञानता के प्रथम पड़ाव संशय, तो संशय के कारण से आज मैं सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि जिन व्यक्ति जो है जेकर मन में दो बात हो गए, दो मना बात हो गए कि इसकी भगवान दे दी, मैं मांग पाऊं कि नहीं मांग पाऊं, मांग लो कि भगवान दे दी, ये अगर भाव आगे बीच में अर्थात कि ये सत्य है कि ये सत्य है, अगर दो बात हो गए ना तो दोनों बात में अगर विचार नहीं जम पाई, दोनों बात में से एक ठक में अगर विचार नहीं जम पाई जीव के ना तो वो हर निश्चित रूप से उस संशय में फंस के रही जाएगी। आज भरद्वाज मुनि के मन में आज यही बात तो है कि भगवान कौन है, कि भगवान राजा दशरथ के पुत्र है, कि भगवान जो है ब्रह्म है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनी अभेद सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत भेद। परमात्मा ब्रह्म है का कि नर ये बात मैं समझ नहीं पाता प्रभु। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज के पास जाके अपन संशय ला रखते, और जब तक गुरु के पास अपन संशय नहीं रख बिना तब तक संशय दूर नहीं हुए। आज भगवान जो है विष्णु जी जो है आज महाराज मनु माता शत्रुपा के सम्मुख गुरु के रूप में आए, बिनु गुरु होई कि ज्ञान की होई विराग बिनु। और गुरु के सम्मुख अपन भेद ला छुपाना, अपन संशय ला छुपाना हानिकारक है किसे तेकर से गुरु ला ज्ञान के खजाना किसना। देखो आज जब व्यक्ति जो है कोई कष्ट में फंसे रहते सबसे पहले गुरु के पास जाते विचार करेला, चाहे वो अपन धर्म गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी गुरु हो जिन शिक्षा देते वो गुरु के पास पहली जाए। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, बिना गुरु हो ही के ज्ञान, बिना गुरु के कभी ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सके, एकदम प्रमाणित है। तो वो संशय ले मिटाए बार का करना पड़ी तो गुरु के आश्रय ले पड़ी। तो यहाँ गुरु के रूप में कौन है तो भगवान विष्णु जी है, काकर सम्मुख महाराज मनु जी के सम्मुख। तो आज वही गुरु के सम्मुख पहुंचे हैं, और पहुंचे के बाद ओकर मन के जो संशय है तथा हृदय में संशय हुई, मोर हृदय के संशय है वो प्रभु आज मोला आपसे मांगे बर। अर्थात मैं ये बात ला नहीं डिसाइड कर पाता हूँ कि आप नहीं कर पाते हो कि मैं आपसे मांगो कि नहीं मांगो, काबर तो आप जानने वाला हो, नहीं मांगो तब हो तो आज वही बात ला मन में रखत है और मन में रख के आज आगे गोसाई जी महाराज लिखते, सो तुम जान हो अंतर जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मांगो नृप मोही मोरे नहीं अदेक छुतोही। भगवान ला जब ये बात कथे ना तो भगवान कथे कि हे राजा सो तुम जान हो अंतर्जामी, भगवान ला किस ते अंतर्जामी है प्रभु, सबके मन के बात ला, सबके मन के मरम ला जानने वाला। तब अब मन के मरम ला जानने रहस तब हो ते कथा से मांग कही के तब मोल ले कठिन बात नहीं है। अगर मन में नहीं रहती
मोर मन के भाव नहीं रहती तो आप दे देते हो शहर से ही, लेकिन मोर मन में है और मन के बात आप जान लो, अर्थात आपके लिए अगम रहती तब तो बात समझ में आते मोर मांगना, लेकिन सुगम है सब लोग जानने वाला होकर बात मांग कहा था बस। तब मोर मन में यही संशय है प्रभु कि मांगत मांगो कैसे, तो सुम जान हूँ अंतर जामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु आप सबके मन के बात ला जानने वाला हो, तब मोर मन के बात ला जान ले प्रभु, जाने के बाद ओला पूर्ति कर दे। ये आज महाराज मनुजो ने पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, मोर ये मन के मनोरथ है, मन के जो रथ में सवार जो इच्छा है प्रभु वो इच्छा लत पूर्ति कर दे। सकुच बिहाई मांग नृप मोही मोरे नहीं अदे कुछ तो ही। भगवान लगते तंतरयामी जान रहे कि तब भगवान कहते भैया ते काम कर राजा बिना संकोच कहते मांग ले। सकुच बिहाई मांग नृप मोही, ये संकोच जो तोर मन में उत्पन्न होता ना वो संकोच ला छोड़ दे, और छोड़े के बाद का कर मोरे नहीं अदे कुछ तो ही मांग लेते हैं। इस संसार में से कोई दूसरा चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है जिन्हें मैं तोला नहीं दे सकूं। आज यही बात ला भगवान विष्णु जी जो है महाराज मनु जी ला माता शतरूपा के सम्मुख रखा थे कि तोर मन में जो भी मनोरथ है वो मनोरथ ला मांग ले, मैं निश्चित रूप से पूर्ति करूँ। आवन एक सुंदर भजन कीर्तन बोल श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। तुमर के मनवा राम गुण गाते, तुम के मारला सजनी बनाते। तुमर के मनवा राम गुण गाते, तुम के मारला सजनी बनाते। मन में बसाले रे भैया तन मर माने रे भैया, मन में बसाले रे भैया तन मर माने रे भैया।
कहते कि हे राजन, जतेक भी तोर मन के संकोच है वो संकोच ला छोड़ दे, और छोड़ के जोन भी तोर मन के मनोरथ है वो मनोरथ ला मोर से मांग ले। देखन कभी कभी स्वामी से सेवक जो है मांगे में हमेशा संकोच करते हैं। काबर जानते स्वामी जो है मन के बात ला परख लेते हैं, पढ़ लेते कि मोट सेवक ला का चाहिए। तो वही प्रकार से परमात्मा आप भी अंतर्यामी हो, सो तुम जान हो अंतर्यामी। आप भी अंतर्मन के बात ला जानने वाले प्रभु, और आप जिसे सर्वज्ञ सामर्थ्य स्वामी के सम्मुख मोर जिसे जीव जो है कुछ मांग ही ये मोला उचित नहीं लगा थे। एक कारण से मन जो है संकोची स्वभाव हो गए हैं कि भगवान से जिन बिना मांगे देने वाला है उकर से मांग के मैं का करूं। आज भगवान जब राजन ये बात लगत है ना, तो भगवान फिर कहते कि सकुच बिहाई मांगो नृप मोही मोरे नहीं दे कुछ हुई। फिर संकोच छोड़ राजन, तो मन में जो बात है वो बात ला मोर से मांग ले। आगे गोसाई जी महाराज लिखते दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम्ही समान सुत प्रभु सन करो दुराव। हे प्रभु, मोर मन के अभिलाषा अत्यंत बड़े हैं, देकर पूर्ति हो ही ये तो बात मोला मालूम है, काबर आप सर्वज्ञ हो देने वाले, लेकिन वो बात ला मांगे बर में संकोच मरत और बात कहीं नहीं है। बात की है कि मांगो तो मांगो कैसे, ये मोर मन के भाव है। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सत्य भाव। हे प्रभु, आप ला दानी जान के, दानी के शिरोमणि की हिस्सा, दानी तो कहीं पे करी दानी जल सामान्य रूप में देते, लेकिन शिरोमणि कौन लगते, जैसे भक्त प्रहलाद शिरोमणि कथे का कारण से कि वो भगवान के भजन में अतिक लीन रही से, भगवान के कीर्तन में अतिक लीन रही से कि ओला नाना प्रकार के यातना मिली। हिरण्यकश्यप के पुत्र है भक्त प्रहलाद जो नहीं, हिरण्यकश्यप के पुत्र, लेकिन ओकर पुत्र और हिरण्यकश्यप कोने की ही से राक्षस है, असुर है, और असुर के कुल में जन्म होने के बाद भी भक्त प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ आस्था, भगवान के प्रति प्रगाढ़ आस्था, वो केवल भगवान नारायण के ही नाम के जप करे। ओकर पिताजी कही तरीके है, अगर मोर राज्य में कोई भी भगवान विष्णु के नाम लिही ना, बोला जियत नहीं छोड़ो, तब सब मन की ही से सब दहन के मार डरी। और ओकर घर में एक जन पुत्र है जे नहा रोज दिन भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते, ओकर नाम के सिमरन करते, ओला काबर नहीं मारे। जब एक बात हिरण्यकश्यप के बाद कान में ये बात जाते, तो हिरण्यकश्यप कथे कि वो दुष्ट ला लेके आओ जो अपन कुल के नाम ला तुसित करत है। तब भक्त प्रहलाद ला नाना प्रकार के यातना देते, ओला हाथी से कुचलवाते, ओला विष पिलवाते, ओला पहाड़ से गिरा देते, और अतका में जीनी भरे न तब क्या करते, अपन बहन के संग होलिका में ओला अग्नि में बिठा देते, और अग्नि में भी बिठाते न तब भी भक्त प्रहलाद जो उन्हें वहां पे सकुशल वो अग्नि से वापस आ जाते थे। एकर कारण से भगवान के प्रगाढ़ भक्त होए के कारण से भक्त शिरोमणि के संज्ञा दे। तो वही प्रकार से दानी जन हम सामान्य दान दे देथन दान, लेकिन दानियों के शिरोमणि की हिस्से दानियों में महादानी कौन है कि तो आप हो प्रभु, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सत्य भाई। हे प्रभु, मोर मन के सच्चा भाव तो ला कहा था, मोर मन के हृदय के उद्गार ला में कहा था, अक्का मांग कहा था न, तब मैं मांगी लेता हूँ आपसे। काबर अगर नहीं मांगू तो प्रभु संग दुराव करना अच्छा बात नहीं है। जिन प्रकार से आगे भानु प्रताप के कथा में प्रसंग ये आते कि भानु प्रताप जो है चाहे कपट के गुरु बने रहा है, और वो गुरु कपट पर ही से, लेकिन कपटी गुरु के सम्मुख में जिस अपन पहचान लो छुपा दी, अर्थात दुराव करी, और वही दुराव के कारण से आज ओकर बोला असुर होए के श्राप मिलते कि भैया ते कि अगर गुरु जो है कैसनो रहा है, गुरु के स्वभाव कैसनो रहा है, लेकिन अगर ओकर सम्मुख कोई जीव जाते, कोई व्यक्ति जाते, तो ओकर जीवन में कभी दुराव छिपाव के भाव नहीं रहना चाहिए। एला पूछिस कौन हरस की तब वो हमें राजाओं कही दी, अपन वास्तविक पहचान छुपा देते, और वही पहचान छुपा के कारण गुरु से दुराव करे के कारण से आज वो असुर के देह प्राप्त करते, असुर हो जाते वो। दूसरा प्रसंग ये भी आते काकभूषुंड जी महाराज घलो गुरु के पास जाते, तो भगवान शिव जी के
तपस्या करत रहते ओकर शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में तपस्या करत रहते तो ओकर अभिमान के कारण से गुरु जब पहुंचे ना तो खड़े नहीं हो और प्रणाम नहीं करे। भगवान शिव जी देखते कि ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो है मोर तपस्या में लीन है, जिन गुरु के आज दुराव करिस, गुरु से छिपाओ, गुरु के अपमान करिस, अवहेलना करिस, तब एक काम कर तहु पापी हो जाती है, तहु पापी हो जाए। तब भगवान शिव जी ला गुरु निवेदन करते कि हे शिव जी, ये तो अपन अज्ञानता के कारण से मोला नहीं देख पाई, देखन की संत हृदय नवनीत समाना के से भगवान जिन संत हृदय है नवनीत के समान है, कि साथ कोमल है कि से जिन दूसरा के दुख से द्रवित हो जाते। आज वही दुख ला देख के काग भुजबल जी महाराज को दुख ला देखते गुरु हो गए एकर जो है दुख ला मोड़ से देखे नहीं जाए, तब क्या किया जाए? भगवान शिव जी से विनती करते हैं प्रभु कर अपराध ला क्षमा कर दे, मैं क्षमा मांगता हूँ। गुरु के वंदना ला सुन के भगवान शिव जी क्षमा कर देते होला। तब किस तोर अंदर के अपराध है ना इसलिए नहीं जाए, तब काय करबे कि तेजा और जाए के बाद दीर्घ काल तक सत्संग करबे की, भगवान के कथा श्रवण करबे की। लोमस ऋषि जी के आश्रम में आते हैं, लोमस ऋषि जी जो सत्संग करवाते हैं आज ये कारण से, तो वैष्णव कहते कि हे प्रभु आपके साथ हो, आपके सम्मुख हो, लेकिन मोर जीवन में अगर आप लम्हे हैं जो मोर मनोरथ है आप बोलल कहा तो मैं नहीं कहूँ, दुराव करूँ, छिपाऊँ, तो ये भी उचित नहीं है। कावर आप मोर गुरु हो तो चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन करो दुराव। हे प्रभु आपके समान में पुत्र चाहता चाहूँ तुम्हें समान सुत, हे प्रभु आपके समान अगर मोला पुत्र मिल जाती तब आज देखन लालसा जो है महाराज मनु की भगवान ला पाए के भगवान के दर्शन हुई, उसका दिल ले दर्शन के लालसा के बाद फिर आज महाराज मनु के मन में ये भाव उत्पन्न होते प्रभु ये धर्म कर्म बिना हमारे जीवन जो है ऐसने व्यतीत होते, तो एक काम करते परमात्मा कि आप जो है मोर पुत्र के रूप में आ जाते हो तो बहुत अच्छा रही से आप में पुत्र के समान प्राप्त कर लेते हो, पुत्र के रूप में प्राप्त कर लेते हो तो मोर जीवन जन्म जन्म की जो तपस्या है वो पूर्ण हो जाती है। हे प्रभु यही एक मोर मन के लालसा है, मन की इच्छा है। गोसाई जी महाराज ने कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन करो दुराव। है प्रभु मोर मन की इच्छा जो है वो जानने वाला हो, तो मोर मन ये कहा थे कि आपके समान पुत्र प्राप्त कर लेते हो प्रभु, यही मोर मन के भाव है। आवन एक सुंदर भजन करथन बोल श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
आज भगवान विष्णु जी के सम्मुख राजा ये बात लगती कि हे प्रभु, मोला केवल मोर इच्छा मन के बात पूछना चाहता न, तो मोर मन की इच्छा ही है कि आप जो है चाहूँ तुम्हें ही समान सुत प्रभु। हे प्रभु, आपके समान मोला सुत चाहिए, आपके समान मोला पुत्र चाहिए, मोर मन की लालसा इच्छा है। देख प्रीत सुनी वचन अमोले एम वस्तु करुणा निधि बोले। भगवान विष्णु जी जो है राजा के वचन ल सुन के आज बोला यथा योग्य जो ते कहा था बस ना वैसे ही हो। एम वस्तु जैसे ते बोला था ना कि मैं तोर पुत्र के रूप में आहूं कहा था तो वैसने छो, लेकिन आप सरिस खो जाओ कहाँ जाए भाई, तोर प्रेम ला देख के मैं वास्तव में मोर समान पुत्र तोला देने देवर में तत्पर हूँ, दे दूं, लेकिन कि आप सरिस खोजो कहाँ जाए निपतो तनय हो मैं आई। हे राजन, ते कथस न मोर समान पुत्र चाहिए, तब मोर समान तो एक जन हो किसे, हम एको दूजो ना नास्ती, मैं अकेला हूँ, दूसरा कोई नहीं है मोर समान। मोर समान इस संसार में केवल और केवल एक जन हो। इस संसार में जतक भी पुरुष एक जन है और प्रकृति बहुत सारा, हम सब प्रकृति है। तो पुरुष को नहीं, कि पार ब्रह्म परमेश्वर वही पुरुष है और वो अपन आप में अकेला है। तो भगवान कथे मैं अकेला हो और ते कथस मोर जैसे पुत्र चाहिए, मोर समान पुत्र तो ला चाहिए। तब भाई तो मोर समान पुत्र चाहिए तब मैं खोजूं तो नहीं पाऊं, ये संसार भर ला खोज ले, मोर समान दूसरा है ही नहीं है। हम एको दूजो ना नास्ती, मैं केवल एक ही हूँ, दूसरा कोई दूसरा है ही नहीं। तब बोलो खोजो काबर, तब ओकर उपाय भगवान कथे निपटो तनय होब मैं आई। हे राजन, तेला पुत्र के लालसा है ना, पुत्र चाहिए ना, तब एक काम करता हूँ कि मोर समान पुत्र चाहिए तो मिही आ जाता हूँ भाई, मोर समान तो संसार में दूसरा है नहीं है। तब मैं तोर पुत्र के रूप में आहूँ, ये वरदान देते, मैं तोर पुत्र के रूप में आहूँ, ये वरदान देते। आज राजा के मन में ये मनोरथ कावर हुई पुत्र ला प्राप्त करे के, भगवान ला प्राप्त करे के, तो मन में मनोरथ आज भगवान की ये पाए के जागा है, महाराज के मन में ये पाए के जागा थे कि भगवान ला अगर मैं पुत्र के रूप में पालू हूँ तब अब तक दिन तक जो तपस्या कर हूँ तपस्या करे नहीं लगी। भगवान के जो बाल क्रीड़ा है, भगवान के जो रूप के सौंदर्य है, भगवान के जो लीला है, माधुर्य लीला, उस सब लीला में देख लो। भगवान जो है आज वास्तव में पार ब्रह्म परमेश्वर जो है अगुण स्वरूप है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूप। भगवान जो है आपके जो स्वरूप है प्रभु वो अगुण स्वरूप है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सगुण होके आओ। तका महाराज मनु अपन बर मांगी सोई का भगवान ला सगुण रूप में। अच्छा भगवान अगुण रूप में ता है, भगवान थोड़ा देर में चल भी दी, लेकिन भगवान ला देखो रोज देखो मैं आप ला नयन के अपन दृष्टि के समुद्र रोक पाऊं, तो ओकल्य उपाय का है। तो महाराज मनु जो है मन में उपाय करते कि भगवान मैं केवल आप ला पुत्र के रूप में देखूं, पुत्र के रूप में प्राप्त करूं, तब ये बात संभव पाई थी कि रोज में आप ला दर्शन करो, आपके मोरे लोचन जो है वो आप रोज पिए, आपके रूप के सौंदर्य के रसापान रोज करे। ये संभव कब हुई, जब आप मोर पुत्र के रूप में आओ। तब आज राजा जो है अपन लिए तो मांगिस, लेकिन संपूर्ण संसार के लिए प्रभु ते सगुण स्वरूप में होके अगुण लत कत को झनमन जान पाते, कत को झनमन नहीं जान पाए। और अगुण जो है सबके लिए प्राप्त नहीं है, सब लोग प्राप्त हो ऐसे भी नहीं है। अगुण सब अगुण स्वरूप जो है सब लग प्राप्त हो जाए ऐसी भी बात नहीं है। तब सगुण स्वरूप में आप प्रभु और सगुण स्वरूप में आवे ना मोर साथ साथ सबको जन के कल्याण करवे, मोर साथ साथ जतक जन भी आपके दर्शन के पैसा ना सब के कल्याण हो। तो आप जो है वही स्वरूप में आओ, तिकर जति भगवान ऊपर मनोरथ लगते कि नृप्तो तनय हो मैं आई। हे राजन मैं तोर पुत्र के रूप में आऊं, ये बात लगाड़ बांध के धर ले रहा भगवान। आगे गोसाई जी महाराज लिखते सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देव मागु बरु जो रुचि तोरे, जो बरुनाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भगवान महाराज मनुला वरदान दे के बाद दूसरा कड़ी में आज भगवान विष्णु जी के तपस्या माता शत्रुपा भी करे है ना महाराज मनु जी के साथ, स्वयं मनु जी के साथ माता शत्रुपा भी बराबर के ओकर कंधा से कंधा मिला के आज तपस्या करे है।
तेकर से नारी मल्लक थे ना, नारी दुर्गावती के नारी के कई ठक रूप की हिस्से। आज माता जो है अपन पति के साथ तपस्या करी और वो तपस्या के फल आज भगवान वाला पूछा थे कि हे शत्रुपा तहु हा तो महाराज के साथ साथ बड़ दिन ले तपस्या करे, घोर तप करे हस, बहुत कष्ट सहे हस, अपन पति ला अकेला नहीं छोड़े हस, तब तोरो बारी आगे भई तहु पछु मांग लेते, शत्रुप ही बिलोक कर जोरे, देव मांग बर जो रुचि तोरे। हे माता शत्रुपा आप भी भारी तपस्या करे हो, आपके तपस्या से भी मैं प्रसन्न हो, तो तोर मन के जो रुचि है वो रुचि ला तहु मांग ले, देवी मांगू बर जो रुचि तोरे, तोर मन के जो इच्छा है लालसा है वो तहु मांग ले, मैं बिल्कुल मना नहीं करो, वो सबला पूर्ति करहूं। जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। माता शत्रुपा जो है के लाइन में भगवान लगते, हे प्रभु ते मोल वरदान मांगल कथस ना, तब वरदान वही पूर्ति कर जो न राजन मांगे है, मोर पति जो मांगे है, जो बरुनाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे प्रभु जो मोर पति जो है मांग दी, महाराज जो वचन मांगे है, आपला जो वरदान मांगे है वो सबसे प्रिय है। अब देखन माता के जीवन में पुत्र के प्राप्ति कति का बड़े बात रखते, माता के जीवन में अगर कौन हो पुत्र आगे तो कर जीवन जो है धन्य हो जाते। भगवान के लाल पाए के लालसा आज माता के जीवन में कि भगवान जी से पुत्र मोर कर आज ही, तब एकर जो है बाल क्रीड़ा के स्वरूप ला में देखूं, एकर बाल लीलल देखूं, भगवान ला गोरस पिलाए के अवसर मिली, भगवान के नित्य दर्शन और नहलाना खुराना सबके मोला सौभाग्य मिली, और ऐसा सौभाग्य अगर परमात्मा के चरण कमल में रहूं कहाँ मिली मोला। तो आज ये सौभाग्य मन में विचार करके कहते कि ये जो राजा जो है ना वो चतुर है, और चतुर के यही निशानी है कि चतुरा मन जो है ना अपन काम ला आसानी से निकाल लेते हैं। भगवान की ही वरदान मांग ले जे तोर मन में है, तब राजा जो है अपन चतुरता दिखाई की तब पुत्र के रूप में आ जा, और पुत्र के रूप में आके हमला सुख दे, तब ओकर बात ला माता शत्रुपा कथे का पुत्र के रूप में बला है, तब भगवान तो पुत्र के रूप में आले जबे, तब मोला धन संपदा वैभव संपत्ति मांगे के का आवश्यकता, वो तो सब तोर साथ ही। भगवान राम जी के साथ भक्ति भी आई, वैराग्य भी आई, धन संपदा वैभव सब आई, तब और कोई दूसरा चीज मांगे के का उपाय, कोई मतलब नहीं बने। यहाँ पे एक बात गोसाई जी महाराज हम आप सबला और शिक्षा देते हैं कि पति के बाद न पत्नी काटे, न पत्नी के बाद न पति काटे, है ना। गृहस्थ जीवन के मूल सूत्र है। एक बार की बात है, पांचों पांडव जो है कहाँ जा रहे थे, वनवास जा रहे थे। बोला 13 वर्ष के 12 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष के ज्ञातवास हो रहे थे। तो वनवास के घड़ी काटत रहे और काटत कहाँ जा रहे थे, उसी समय नवा शादी हो रहे थे, मन का शादी होने के बाद वनवास हो जाते। तो वनवास होने के बाद गृहस्थ जीवन जीना है, तो गृहस्थ जीवन जीने पर अब वन हो गए, तो वन में गृहस्थ जीवन निर्वहन करना है। तो वन में जब पहुंचते तो एक सुंदर से कुटिया बनाते, कुटिया बनाने के बाद वहां पे सब जन निवास करते रहते, और निवास करे के बाद एक दिन भगवान कृष्ण पहुंचते, कहाँ ऊंचे कुटिया में भगवान कृष्ण पहुंचते ना, तब भगवान कृष्ण ला माता द्रौपदी कहते कि हे प्रभु हमन तो गृहस्थ जीवन में आगे हन, राजपाट ला छोड़ दे हन, और राजपाट ला छोटे के बाद गृहस्थ जीवन है। तो गृहस्थ जीवन के कोई सूत्र बताओ कि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में कैसे सुख रहना चाहिए, कैसे सुखी रहना चाहिए, कि एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव उत्पन्न कैसे होना चाहिए। गृहस्थ जीवन के वास्तव में मूल मंत्र का है, भगवान कृष्ण का थैला में नहीं बताऊं। एक काम करो, तुम सबको जन कहाँ जाओ, इस एक ऋषि के पास भेजते, ऋषि के आश्रम में भेजते। ऋषि के आश्रम में जब भेजते ना, तो ऋषि वहां पे के आश्रम में पहुंचे के बाद मतलब देखते कि मन पांचों पांडव माता द्रौपदी जो है इधर साथ में है। तब वो सब जन पहुंचे के बाद वो मल्ला आज सुंदर से आसन देते, और आसन दे के बाद क्या करते, वो मतलब भोजन के लिए निवेदन करते। तो गुरु माता जो है ऊपर मन पर भोजन बनाते, और भोजन जब बनाते ना, तब भोजन परसे के पहली गुरुदेव जो है कथे कि हे गोसाई ते हम भोजन काल बैठे दिन के समय है, तो पंडित लजा के लाते की
दिन के समय में भोजन कर ले बैठे रहा है, लेकिन कंडील मांगते, ये कंडील जला के ले आते और कंडील जला के मंगाते ना, तो गुरु माता जो है बिना कुछ प्रश्न के वो कंडील लेके जला के जहाँ पे गुरुदेव बैठे रहते भोजन के लिए वहाँ पे ले जाके रख देते। और जब रखे के बाद ये तरफ माता के परोसे के बारी आते ना, तो माता जो है भात परोसते, और भात परोसे के बाद जो है खाना खाए के प्रारंभ करते तो नमक नहीं लगे रहा है साग में। अब जब साग में नमक नहीं लगे है तो गुरुदेव जो है आनंद मगन होकर खाते। ये मतलब पांचों पांडव मन देखते माता द्रौपदी कहते कि साग में नमक नहीं लगे, गुरुदेव किसे खाते? तो माता गुरु माता ने कुछ नहीं कहा है, वो समय में बिल्कुल आनंद से ग्रहण कर लेते। तब भगवान वापस घर आते ना, तो भगवान कृष्ण फिर आते, तुम देखे हो वगैरह होता देखिए। तब गुरु महाराज जो है वो कंडील मंगाई से तक दिन में कंडील के का काम रही सब गुरु माता का किस नहीं का कंडील काय करबे वो कहीं नहीं पूछी। अब दूसरा का घट न होई तो दूसरा घट नहीं होई, समन खाल बैठे रहे हमन अतिथि रहे, और अतिथि होए के बाद है जब भोजन पुरजित ना, तब भोजन में नमक नहीं रही से, साग में नमक नहीं रही से। तब गुरुदेव जी कहती है साग में नमक डाल के ले आके कि वो तो एकदम प्रेम से खात रही से प्रभु। भगवान कृष्ण कहते यही बात सीखना है, तुम यही बात सीखे भर भेज रहे हो कि अगर पति कोई काम किया रहा है ना, तो पत्नी लो में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन के बहुत बड़े सूत्र, पति अगर कोई काम किया रहा है तो पत्नी ला वो में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और पत्नी अगर जो कोई काम करते अरे भाई वो साग लखाई जान रही तो पत्नी ला भी वो बात नहीं करना चाहिए। ये सूत्र है। आवन एक सुंदर भजन के बाद फिर विदा ले आप मन से बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। चलिए, तो गुरु माता जो है छोटे से बात के पश्चात फिर भजन लेवो। तब तक आमी आदरणीय गुरुदेव जी चंद्राकर जी जो है अपन तैयारी कर ली। तो आज जो है गुरु माता के बाद भी देखते और गुरुदेव की भी बात देखते, तो पति पत्नी के बीच की यही संबंध है कि पति के प्रति विश्वास होना चाहिए और पत्नी के प्रति पति का विश्वास होना चाहिए। दोनों अगर एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते तब तक जीवन जो है मधुर है। और यही बात दिखाए बार आज भगवान कृष्ण कहते आश्रम में जाओ, वहां पे ये बात के गृहस्थ जीवन कैसे जीना है ये बात के तुम अल्लाह आभास हुई। तो आज माता शत्रुपा जो है अपन पति के साथ सहमत हो कि अगर ये पुत्र के रूप में मांगे भगवान ला, तो मोह चाहता हूँ, मोरो इच्छा है कि मैं पुत्र के रूप में ही परमात्मा ला प्राप्त करूं। प्रभु तुरंत सुठी होती डिढ़ाई जद भगत हित तुम ही सोहाई, तुम ब्रह्मादि जगत जनक जगत स्वामी ब्रह्म सकल और अंतर्जामी है। प्रभु आप तो सकल ब्रह्मांड के ब्रह्मा के पिता हो, आप सबके जगत के स्वामी हो, जगत आपके द्वारा ही उत्पन्न हो है। तो हे प्रभु मैं औ आप ला कुछ नहीं मांगो, जो मोर पति जो कहे है वही बात में मैं अटल रहता हूँ। आवन एक सुंदर भजन के तत्पश्चात फिर आप से विदा करो। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। देखत रही तो तोरे रस्ता, देखत रही तो तोरे रस्ता।
रे